वेलकम टू द क्लास बर्ड्स। आज हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। पिछले हिस्से में हम लोगों ने पढ़ा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का लोकेशन और क्यों इम्पोर्टेंट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की पढ़ाई, क्यों ये वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इस पे इतनी मेहनत की। आज मैं एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा ताकि समझ में आए, आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाए आप। कुछ टाइम लाइन पे मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा ताकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपके दिमाग में आए। सिलेबस से थोड़ा सा हट के ये बात जरूरी है ताकि आप सिलेबस को पढ़ने में इंटरेस्ट आपको आए, आपके सिलेबस में जो है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का लोकेशन जो है वो आपके सामने में एक मैप है। इसको मैं गूगल अर्थ में जाके दिखाता हूँ कि आपका आपका हमारा इंडिया है ये। और इंडिया से वेस्ट हम मूव करेंगे तो एक कंट्री है, ये अपना ईरान के बाद इराक। ये जो इलाका है, इस इलाके में सबसे पहली बार माना जाता है कि इंसान का एक सभ्यता सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। और इस सिविलाइजेशन को, क्योंकि ये दो नदियों के बीच में था, तो इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इसी वजह से कहा जाता है। एक नदी आपका यूफ्रेटिस और दूसरा टिग्रिस नदी। इसका जो है आपको मैप में आपको ये दिख रहा है, यूफ्रेटिस नदी और टिग्रिस नदी। ये मॉडर्न डे पॉलिटिकल सेटअप जो है, यानी देश जो आज के दुनिया में जो देश है, उस हिसाब से इसका बाउंड्री आपको दिखाया गया है। इसमें एंशिएंट सिविलाइजेशन को पुट करके पेस्ट करके बताया गया है आपको, ताकि समझ में आए आपको कि आज के दुनिया में इसकी स्थिति, पोजीशनिंग क्या थी पॉलिटिकल मैप में। ठीक है। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज से 7,000 साल पहले पहला शहर जो है वो डेवलप हुआ। तो माना जाता है कि इंसानी इतिहास में सबसे पहला शहर जो है वो और शहर डेवलप हुआ, ये और शहर। ठीक है। ग्रेजुअली यानी 5000 बीसी से ये शुरुआत हुई इस सिविलाइजेशन की, और ग्रेजुअली ये डेवलप करता रहा। दूसरे शहर भी डेवलप होते रहे, दूसरे इलाके भी तरक्की पाते रहे। और ये सिविलाइजेशन का जो इंड है, वो इंड है जब ईरान से एक डायनेस्टी, अकेमेनिड डायनेस्टी, जिसका एक राजा था साइरस। ये साइरस राजा जो है बेबीलोन पे कब्जा करने में कामयाब हो गया, और ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को अकेमेनिड एम्पायर में मिला लिया, यानी ईरान के एम्पायर का ये हिस्सा हो गया। और तब से माना जाता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एंड। यानी कि ये सिविलाइजेशन की शुरुआत हम लोग 5000 बीसी के आसपास मानेंगे, और इस सिविलाइजेशन का जो एंड है वो हम लोग 539 बीसी के आसपास मानेंगे। यानी लगभग 4-4,500 साल का इसका इतिहास है। तो इस इतिहास का एक ब्रीफ टाइम लाइन, इतिहास के किस हिस्से में, इस इलाके में क्या हुआ, इसको जरा हम लोग एक रफ आइडिया के लिए समझ जाएं। समझेंगे तो थोड़ा समझ में रिलेट कर पाएंगे आप, और इंटरेस्ट आपका जगेगा। सबसे पहले सिविलाइजेशन होता क्या है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है इंसानों की सभ्यता। सभ्यता का मतलब कि ह्यूमन सोसाइटी, इस तरीके का ह्यूमन सोसाइटी जो बड़ा तरक्की हो, उसमें एक बढ़िया सा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि कोई वहां पे एक सेटअप हो जिसमें कोई हेड हो, वो चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ हो उसने। वहां पे आर्ट कल्चर पे मेहनत हो, उस इलाके का अपना एक कल्चर हो, रहने सहने का एक तरीका हो, लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, लिखने अगर आता है तो लिखने का स्क्रिप्ट हो उसके पास, चीजों को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम हो, सड़कें हो, शहर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सेटअप पूरा मौजूद हो। तो इसको, ऐसे ह्यूमन सोसाइटी को जिसमें आर्ट कल्चर, उसका अपना एक आर्ट हो, उसका अपना एक कल्चर हो, उसका अपना एक जिंदगी जीने का तरीका हो, और इतिहास के किसी हिस्से में वो क्या कहते हैं, जिससे प्रेरणा लिया दुनिया ने, ये जो ह्यूमन सोसाइटी होता है, इसी को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन को अलग अलग हिस्से में अलग अलग इलाके जब डोमिनेट करते गए, तो इस सिविलाइजेशन का अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये पूरा इलाका कभी भी एक राजा के अंडर में नहीं रहा। कुछ इतिहास के कुछ इलाके में कुछ समय में एक राजा डोमिनेट किया इस इलाके को, लेकिन ज्यादातर समय में साउथ का इलाका, फिर मिडिल इलाका, फिर नॉर्थ का इलाका अलग अलग राजाओं और अलग अलग एम्पायर के हिस्सा रहे। तो ओवरऑल इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। साउथ का इलाका जब डोमिनेट करता रहा साउथ को, तो इसको
सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसका कैपिटल उरुक, कभी अर रहा कभी उरुक रहा। तो ये जो इलाका है साउथ का, जिसमें एरो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये इलाका सुमेरियन सिविलाइजेशन कहलाता था। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का एक हिस्सा था। ठीक है। जब मिडिल इलाका जब कैप्चर हुआ और मिडिल इलाका पे अकादिया लोगों ने कैप्चर किया और ये जो मिडिल इलाका साउथ के इलाके को मिला के एक एम्पायर बनाया, तो उसको अकेदियन एम्पायर और उस सिविलाइजेशन को अकेदियन सिविलाइजेशन कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद जब बेबीलोन डोमिनेट करने लगा, बेबीलोन शहर, तो उसको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन कहा जाता था। जब नॉर्थ के इलाका जब डोमिनेट करता रहा, तो इसको असीरियन सिविलाइजेशन कहा जाने लगा। ओवरऑल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सुमेरियन सिविलाइजेशन हो जो सबसे पहला सिविलाइजेशन था, उसके बाद अकादियन, बेबीलोनियन, असीरियन सिविलाइजेशन, और आखिरकार ये इलाका जो है वो डोमिनेट हो गया, यानी इलाका जीत लिया गया ईरान के राजा द्वारा, और इस इलाके को अपना एक सत्रप बना लिया, यानी एक प्रोविंस बना लिया। तो उस राजा का नाम था साइरस, उसने इस इलाके को पर कब्जा किया। तो इसी से उस इलाके पर, क्योंकि बेबीलोन पे कब्जा हो गया, तो माना जाता है कि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एंड है। ठीक है। यहाँ से हम लोग थोड़ा टाइम लाइन पे मूव करेंगे कि एक शॉर्ट क्रिस्प एंड शॉर्ट इसको जरा एक बार डील कर लें ताकि रिलेट कर पाए आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। देखिए 5000 बीसी में ये जो है सिविलाइजेशन का पहला सुमेर नाम का शहर जो है, ये पहला शहर और पहला जो टाउन सब था, सुमेर लोगों ने डेवलप करना शुरू किया। इसमें आपने देखा था मैप में अर्को, उरुक को, लगास को वगैरह। तो ये इलाका पर जब डोमिनेट करने लगा, तो इसको कहते थे, ये सुमेर लोगों ने डोमिनेट किया। इन्होंने इरिगेशन के बड़े-बड़े जमीनों में इरिगेशन करना शुरू किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हुई। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन हुई। ये सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से लोग फ्री हुए, तो दूसरे लोग दूसरे काम करने लगे। कोई पॉटरी बनाने लगा, कोई आसमानों पर निहारने लगा, सितारों का नॉलेज लेने लगा, कुछ लोग ट्रेड करने लगे, कॉमर्स करने लगे, कुछ लोग क्या कहते हैं बीड मेकर हो गए, कुछ लोग स्टोन टूल मेकर हो गए, कुछ लोग स्टैचू मेकर हो गए, कुछ लोगों ने हथियार उठाया और उन्होंने जंग लड़ी वगैरह वगैरह। तो इससे शहरों का डेवलपमेंट शुरू हुआ, और उसके बाद इलाके पर कब्जा करना शुरू किया राजाओं ने, जो ट्राइबल लीडर्स थे। और उसके बाद एक सिविलाइजेशन का ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ। ये 5000 बीसी के आसपास शुरू हुआ। 4000 बीसी में सुमेर जो है पावरफुल सिटी स्टेट बन गया, यानी कि शहर से अगर इलाके को कब्जा किया जाता है तो उसको कहा जाता है सिटी स्टेट। जैसे ग्रीस भी कोई कंट्री नहीं हुआ करता था, ग्रीस एक इलाका था जिसमें सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। एथेंस अपने आप में एक सॉवरेन इलाका हुआ करता था। फिर से ट्रॉय जो था वो अपना एक इंडिपेंडेंट इलाका हुआ करता था, स्पार्टा था वगैरह। दूसरा, जब सुमेर ने एस्टेब्लिश की पहली सिटी स्टेट, इन्होंने मंदिर बनाना शुरू किए। बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते थे लोग, तो इसका मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको एक आइडिया दिया था कि मंदिर बनाया जाता था राजा अपनी क्रेडिबिलिटी को इनहांस करने के लिए। ठीक है, कि उसको भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की, क्योंकि वो स्तुति कर रहा है भगवान के लिए, भगवान का घर बना रहा है, तो भगवान की स्तुति करने की वजह से लोगों में उसकी पकड़, उसका कंट्रोल लोगों पे बढ़ जाता था, राजा का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता था। तो राजा बड़ी बड़ी मंदिरें बनाया करते थे। इन मंदिरों को कहते थे जिगरेट। तो जिगरेट को बनाना शुरू करते थे। जिगरेट का एक आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, कैसा हुआ करता था एंशियंट मेसोपोटामिया। देखिए ये मंदिर है, इस तरीके का मंदिर हुआ करता था। यानी चांद देवता को पूजा, इनाना, इनाना एक देवी हुआ करती थी, द गॉडेस ऑफ लव एंड गॉडेस ऑफ वॉर। इनाना देवी की पूजा, अलग अलग शहर के अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे, जिनके लिए राजा मंदिर बनाया करते थे बड़े बड़े। तो सुमेर में पहली बार ये जो बड़े बड़े इमारत, पहले तो ये क्या कहते हैं मड के बनते थे, ग्रेजुअली बेक्ड ब्रिक के बने। उसके बाद इसका साइज बढ़ता चला गया वक्त के साथ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई, बड़े बड़े इमारत बनने। और उसके बाद जिगरेट जो है वो लैंडस्केप का, चाहे तो राजा का महल या जिगरेट, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता था सिविलाइजेशन का, उस शहर का, उस गांव का, उस कस्बे का। अगर जहां भी कोई मंदिर है तो मंदिर सबसे प्रोमिनेंट जगह हुआ करता था ग्रेजुअली। ठीक है, ओके।
3500 बीसी आते आते मेसोपोटामियन का जो सुमेर का इलाका था, जो साउथ का इलाका है आपका, जो साउथ का इलाका है, साउथ के इलाके में ग्रेजुअली जो है, देखिए साउथ के इलाका में जो है ग्रेजुअली साउथ के इलाके में और ये शहर सब डेवलप होना शुरू हुए कब? 3500 बीसी के आसपास बड़े शहर बनना शुरू हुए। ये पहले कस्बे हुआ करते, 5000 बीसी में छोटे कस्बे हुआ करते, छोटे टाउन हुआ करते थे। 3500 बीसी में अर्क शहर के बारे में माना जाता है कि ये कम से कम 250 हेक्टेयर में फैल चुका था। ग्रेजुअली ये इलाका जो है, उरुक शहर जो है, वो भी 2-250 एकड़ के आसपास फैल चुका था। यानी कि एकड़ बोल रहे हैं, हेक्टेयर में फैल चुका था बड़ा शहर सब। जैसे उरुक, इर्दू, किश, लगाश, निप्पुर, ये शहर सब 3500 बीसी के आसपास डेवलप हो चुके थे। 3300 बीसी में सुमेरिया में पहली बार सुमेरियन लोगों ने लिखना शुरू किया, फर्स्ट राइटिंग। पहली बार इन्होंने लिखना शुरू किया। इनका लिखने का स्टाइल क्या था? यूनिफॉर्म राइटिंग थी, ठीक है। यानी कि मिट्टी को ये लोग सानते थे पहले, मिट्टी का सानने के बाद इसका एक टैबलेट बनाते थे, यानी कि तख्ती बनाते थे, और उस तख्ती को जब गीला होता था, इतना बड़ा तख्ती बनाते थे कि हाथ में उठाया जा सके। उसके बाद ये जब गीला ही रहता था, उसका सरफेस को पहले बढ़िया से स्मूथ करते थे, उसके बाद इस पर लिखना शुरू करते थे। ये जो आप काड़ा देखते हैं, रीड जिसको कहते हैं, ये झोपड़ी देखते होंगे, झोपड़ी में जो जिस लकड़ी से झोपड़ी बनता है, वो जो लकड़ी जंगल में होती है, काड़ा सब, उस काड़ा को तिरछा काटते थे तो आप कोनिकल टाइप का उसका सरफेस हो जाता था। इस कोनिकल सरफेस पे गोदते थे, उस टैबलेट के ऊपर गोदा करते थे, और उस गोदने के राइटिंग को कहते हैं क्यूनिफॉर्म राइटिंग। ये क्यूनिफॉर्म राइटिंग सबसे पहले 3300 बीसी में सुमेरियंस ने डेवलप की। ये लोग पिक्चर का इस्तेमाल करते थे शब्दों को दर्शाने के लिए, ठीक है, और उनको क्ले टैबलेट पर इंस्क्राइब करते थे, यानी उसको क्ले टैबलेट पे गोदते थे, लिखते थे, ठीक है, 3300 बीसी के आसपास। तो 3300 बीसी में सुमेरिया ने पहली बार लिखना शुरू किया, लिखने के स्टाइल को। अच्छा, 3200 बीसी में सुमेरियन लोगों ने अपने गाड़ियों में, जो बैलगाड़ी होती है उसमें चक्का लगाना शुरू किया। पहले ये गधे घोड़े पर माल लादते थे और एक जगह से दूसरी जगह ले आते थे। बाद में एहसास हुआ कि एक गधे के पीछे अगर एक काट लगा दिया जाए, गाड़ी लगा दिया जाए जिसमें चक्के हों, तो वो जो है बंदर, क्या कहते हैं, गधा है या बैल है या दूसरे जो मवेशी हैं, वो अगर उसको खींचेंगे तो ज्यादा माल को ले जाया जा सकता है। तो 3200 बीसी में इन्होंने गाड़ियों में चक्का लगा दिया। 3000 बीसी के आसपास आते आते सुमेरियंस ने मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट शुरू किया और 60 को बेस बनाया अपने नंबर सिस्टम में। आज भी आप देखते होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, दिन भर 24 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का एक हिस्सा, 12 घंटे का दूसरा। ये कहाँ से आपको लगता है ये आया? ये हम लोग जो है इसको कैजुअली ऐसे ही ले लेते हैं कि ये कहाँ से आया। ये सुमेरियंस लोगों का दिया हुआ चीज है, जो आज भी हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, और उन्हीं के पैटर्न को आज हम लोग चला रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि 1 मिनट में 60 मिनट होता है 1 घंटे में। तो ये कहाँ से आया है? क्योंकि सुमेरियंस ने मैथमेटिक्स जो अपनी डेवलप की, उसमें नंबर सिस्टम का जो बेस था वो 60 था। यानी 60 के गुने में वो काम करते थे, या 60 के भाग में, यानी कि 60 का आधा हो गया 30, 60 का 5वां हिस्सा हो गया 12, हाँ, 60 का दुगुना हो गया 120। 60 इनका बेस था नंबर सिस्टम का, ठीक है। 3000 बीसी में ये डेवलप हुआ। 2700 बीसी में सुमेरिया का एक फेमस राजा आया, किंग गिलगमेश, जो कि और शहर पे राज करता था, और शहर से पूरे इलाके पर हुकूमत करता था। किंग गिलगमेश बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। ये वही राजा था जिसने जो तलाश में निकला कि अमर कैसे हुआ जाए, और इस तलाश में जब निकला तो तरह तरह के एडवेंचर से पास हुआ। शेर से इसकी लड़ाई हुई, भगवान से इसका मुकाबला हुआ, ठीक है, क्या कहते हैं, सैकड़ों आंखों वाले जानवर से इसका मुकाबला हुआ, सैकड़ों हाथों वाले जानवर से मुकाबला, सबको हरा के ये आया, लेकिन ये जान नहीं पाया कि अमर कैसे हुआ जाए। ये कहानी किंग गिलगमेश की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हीरो था जिसको सेलिब्रेट करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। किंग गिलगमेश के जाने के बाद भी ये राजा जो है बाकी आने वाले राजाओं का एक क्या कहते हैं, उसका एक इंस्पिरेशन हुआ करता था कि वैसा बना जाए। तो 2700 बीसी में
किंग गिलगमेश सुमेरिया का ये राज करता था। 2400 बीसी तक आते आते सुमेरियन सिविलाइजेशन थोड़ी सी ढीली होती चली गई और अक्कादी लोगों का कब्जा होना शुरू किया। इनफैक्ट अक्कादी लैंग्वेज जो है ये प्राइमरी लैंग्वेज हो गई मेसोपोटामिया की। ठीक है, 2330 बीसी के आसपास माना जाता है कि अक्कादी राजाओं में बहुत सबसे फेमस राजा जो है सारगोन वन। ये सारगोन वन ने सुमेरिया के अलग अलग शहरों पर कब्जा करना शुरू किया और एक अक्कादी इलाका जो मिडिल इलाका है, ये जो मिडिल इलाका है और साउथ का इलाका, दोनों को मिलाने में पहली बार कामयाब हुआ, वो है सारगोन वन। तो इसको पहली बार माना जाता है कि वर्ल्ड फर्स्ट एम्पायर किसी ने बनाया है, तो वो बनाया एम्पायर था अक्कादियन एम्पायर। आज के लिहाज से तो आपको लगेगा कि ये छोटा इलाका है, इराक का ही 2 इलाके को मिला है, लेकिन उस जमाने में इतने बड़े भूभाग पे राज करना, जब चारों तरफ जंगलात हुआ करते थे, हथियार जो है कोई मॉडर्न हथियार नहीं हुआ करते थे, हाथों से, थप्पड़ से, लात घूंसे से और ब्रॉन्ज के ब्रॉन्ज के इक्विपमेंट से, टूल से लड़ाई होती थी। तो सब इमेजिन कीजिए कि उस जमाने में इतने बड़े इलाके पर कब्जा करना, कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था, ये अपने आप में एक अचीवमेंट थी। तो 2330 बीसी में सारगोन वन जो अक्कादियन रूलर था, इसने सुमेर के अलग अलग शहरों पर कब्जा किया और पहला वर्ल्ड एम्पायर बनाया, अक्कादियन एम्पायर। ये अक्कादियन एम्पायर पूरा मिडिल मेसोपोटामिया से लेके साउथ तक ये पूरा बड़ा सा एम्पायर इसने क्रिएट किया, सारगोन वन। ठीक है, उसके बाद ये राजा आते रहे, राजा जाते रहे। 2100 बीसी के आसपास अक्कादियन एम्पायर फिर से क्रम्बल किया और क्रम्बल करने के बाद सुमेरियन इलाका जो साउथ का इलाका है, फिर से वो डोमिनेट करना शुरू किया और शहर को दोबारा से बनाया गया ग्रांड स्केल पे। तब तक ये 2100 बीसी आते आते तक और शहर जो है 400 हेक्टेयर में फैल चुका था। ठीक है, तो हेक्टेयर का काम है कि हेक्टेयर आप जाने कि हेक्टेयर जो है वो यानी कि एक यूं समझिए ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होता है। तो और शहर तब तक जो है 400 से ज्यादा हेक्टेयर में फैल चुका था। 400 हेक्टेयर का मतलब हो गया आपको 4 स्क्वायर किलोमीटर, दो, यानी कि अगर इमेजिन कीजिए स्क्वायर में तो 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा। उस जमाने में आज से यानी कि कितना हो गया ये 4500 साल पहले, 4000 से ऊपर साल पहले इस इलाके में इतने लोग रहते थे एक शहर में, ये इमेजिन करने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद 2000 बीसी तक एलामाइट जो है इसने और शहर और इलाके को कब्जा किया। एलामाइट जो है ये आपका ईरान का, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो ईस्टर्न इलाका जो है, जो ईरान में पड़ता है, आप इसको एलामाइट कहते हैं। ये एलामाइट जो है कैप्चर कर गया आपको और शहर पर कब्जा हो गया। 1900 बीसी आते आते तक असीरियंस जो है ये पावर में आए नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में। ये उत्तरी इलाका है मेसोपोटामिया का, इस इलाके में एक कबीला जिसमें से एक बहुत बड़ा राजा आएगा अशुरपनिपाल। ये जो असीरियन लोग हैं इस इलाके पे कब्जा किए और इस इलाके में बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया इन्होंने, जिसको असीरियन एम्पायर कहते हैं। ये 1900 बीसी तक पावर में आ गया। उसके बाद 1792 में हम्मुराबी बना बेबीलोन का राजा। ये जो बेबीलोन है, बेबीलोन शहर, यहाँ पे हम्मुराबी इसका राजा बना। ये हम्मुराबी पहला राजा है जिसने पूरा कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे अपने यहाँ भारत में पूरा कोड ऑफ कंडक्ट जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी या आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, ये पूरा एक कोड दिया गया है कि क्या चीज जुर्म है और फिर उस जुर्म की सजा क्या होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उस क्रिमिनल को सजा कैसे दिलाई जाएगी उसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो इस तरह आज से कितना हजार साल पहले इमेजिन कीजिए आप कि लगभग 4000 साल पहले हम्मुराबी नाम का एक राजा था जो बेबीलोन शहर का राजा था। इसने कोड ऑफ हम्मुराबी दिया, यानी कानून दिया, हम्मुराबी का कानून। ठीक है, कि क्या गुनाह है और उस गुनाह का क्या सजा है। 1792 में ये राजा बना बेबीलोन का। बेबीलोन धीरे धीरे बेबीलोन शहर ने पूरे मेसोपोटामियन इलाके पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। ये जो बेबीलोन शहर है इस पूरे मेसोपोटामियन इलाके में कब्जा होना शुरू हुआ, इसीलिए इसको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन कहते हैं। ओके, 1781 आते आते जो नॉर्थ का असीरियन इलाका है, इस इलाके पे भी बेबीलोनियन ने कब्जा करना शुरू किया और कब्जा करने में कामयाब हो गया। फर्स्ट असीरियन एम्पायर उसके बाद खत्म हो गया और ये पूरा बेबीलोनियन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया। 1750 में हम्मुराबी की मौत हो गई।
और पहला बेबीलोनियन एम्पायर कोलैप्स कर गया हम्मुराबी के बाद। ठीक है, उसके बाद केसाइट्स आए, उसके बाद फिर 1360 तक असीरियन फिर पावर में आए। असीरियन पहले मेसोपोटामियन लोग थे जिन्होंने लोहे का हथियार इस्तेमाल शुरू किया और रथ का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये रथ का इस्तेमाल असीरियंस के बारे में माना जाता है कि केसाइट्स लोगों से सीखा गया। ये केसाइट्स लोग थे, ये हम लोग जो आर्यन इंडिया में जो आर्यन लोग हैं या ईरानी लोग हैं, इन्हीं के नस्ल के लोग थे। ये लोग यूक्रेन के बॉर्डर से या सेंट्रल एशिया से मूव किया इन्होंने साउथ में। कुछ लोग वेस्ट की तरफ मूव किए, जो यूरोपियंस में जर्मन्स बने या ग्रीक्स बने वगैरह वगैरह। कुछ लोग ईस्ट की तरफ मूव किए, कुछ लोग साउथ की तरफ मूव किए। साउथ में जो लोग मूव किए उसमें से कुछ लोग इंडिया की तरफ आए, जो आर्य लोग कहलाते हैं। कुछ लोग साउथ वेस्ट की तरफ मूव किए, जो ईरानी लोग कहलाते हैं। कुछ लोग जो है इराक के इलाके में भी आए, यही कैसाइट लोग थे, ये इराक के इलाके में। तो इन्हीं से सीखा असीरियंस ने हथियार, लोहे का इस्तेमाल। लोहे का इस्तेमाल इस इलाके में लोग नहीं जानते थे। लोहे, इससे पहले जो भी हथियार इस्तेमाल होता था वो ब्रॉन्ज का टूल इस्तेमाल होता था या पत्थर का इस्तेमाल होता था हथियार बनाने में। तो असीरियंस लोगों ने पहली बार, जो नॉर्दर्न मेसोपोटामियन इलाके के लोग थे, ये पहली बार इन्होंने लोहे का हथियार बनाना शुरू किया। उसके बाद रथ शुरू किया इस्तेमाल। ये दोनों इन्होंने यानी कि जो इंडो यूरोपियंस जिसको कहते हैं, उन्हीं से असीरियंस ने सीखा। असीरियंस क्योंकि लोहे का इस्तेमाल इनके पास था, तो लोहे का हथियार आप जानते हैं कि ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर होता है। तो इस लोहे के हथियार से ये कामयाब हुए असीरियंस लोग बेबीलोन पे कैप्चर करने में 1225। यानी कि असीरियंस बेबीलोन जो है हम्मुराबी के टाइम में बेबीलोन ने पूरे इलाके पर कैप्चर करने में कामयाब हुए। फिर असीरियंस ओवर पावर कर गए बेबीलोन में और बेबीलोन को कैप्चर किया आयरन के हथियार की वजह से और चेरियट्स के इस्तेमाल की वजह से 1225 में। फिर 1115 तक सेकेंड जो असीरियन एम्पायर था अपने पीक पे पहुंचा। जो राजा था इसका तिगलक पिलेसर वन के राज में। खैर, ये असीरियन एम्पायर भी ग्रेजुअली टूटता चला गया। किंग सार्गोन टू आया। सार्गोन टू ने बेबीलोन शहर को कैप्चर किया। ये पूरा टाइमलाइन आपके पास है, आप रोक रोक के इसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको एक टाइमलाइन सामने में रहेगा तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। खैर, 668 में एक इम्पोर्टेंट राजा वापस से आता है, असुरबनिपाल। ये असुरबनिपाल जो है असीरिया के सबसे महान राजाओं में सबसे आखिरी राजा माना जाता है। ये असुरबनिपाल फेमस इतिहास में इसलिए है कि उसने निनेवा शहर में एक बड़ा लाइब्रेरी बनाया। जो जितना भी इंफॉर्मेशन था, ये निनेवा शहर है यहाँ। ये निनेवा शहर में इसने एक बड़ी सी लाइब्रेरी असुरबनिपाल ने बनाया। और जो भी सुमेरिया का नॉलेज था, चाहे एस्ट्रोनॉमी में नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी में नॉलेज हो, या किसी भी फील्ड का नॉलेज हो, लिटरेचर हो, कोडिंग हो, आपके लॉ हो, इन सब की जो टैबलेट्स में लिखी हुई थी, इन सबको इस असुरबनिपाल ने अपने लाइब्रेरी में रिकॉर्ड करवा के अपने लाइब्रेरी में स्टोर करवाया। तो ग्रेट कल्चरल अचीवमेंट है ये, जो अपने पूरे इतिहास को इसने क्या किया, कोडिफाई किया और असेंबल किया और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से उसने स्टोर किया। ये इंफॉर्मेशन हमको निनेवा से मिला है। अनफॉर्चुनेटली निनेवा पे आइसिस ने अटैक करके निनेवा के बहुत से म्यूजियम्स को और एंशिएंट स्टैचूज को तोड़ा है क्या कहते हैं आइसिस ने, और इस कारण से हिस्ट्री का बहुत सा हिस्सा हमने खो दिया है। लेकिन फॉर्चुनेट चीज ये है कि इस इलाके पर क्या कहते हैं आइसिस के तोड़ने के बावजूद हमारे पास इसका डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो कुछ भी हमने एक्चुअली में खोया नहीं। हाँ, हम लोगों ने इसका फिजिकल स्ट्रक्चर जरूर खोया है, बदकिस्मती से। ठीक है, 626 बीसी में असुरबनिपाल की मौत हो जाती है और असीरिया फिर से क्रम्बल कर जाता है। ठीक, और आखिरकार ईरान में राइज करता है आपका साइरस। तो साइरस से पहले का इतिहास आपको जान लें। ये छोटा सा इतिहास इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका मॉडर्न डे इतिहास से कनेक्शन है। 604 बीसी में बेबीलोन का राजा बनता है नेबूखदनेस्सर। बेबीलोन का राजा बनता है, ये बेबीलोन का राजा बनता है नेबूखदनेस्सर। ठीक है, और यहां से 604 बीसी में, ठीक है, 604 बीसी में यहाँ से ये चलता है और पूरे इलाके पर वापस से फिर से कब्जा करता है। ये पहुंचता है आपको मॉडर्न डे इजराइल, केनान। ये जो पूरा इलाका है, इजराइल, लेबनान,
ठीक है, जॉर्डन से होते हुए टर्की के बॉर्डर तक, ये पूरा इलाका एंशिएंट टाइम में कैनान कहलाता था। मॉडर्न टाइम में इसको पैलेस्टाइन भी कहते थे। बाद में पैलेस्टाइन सिर्फ इतने इलाके को कहा जाने लगा जो इजराइल में मौजूद है अभी। और अब तो पैलेस्टाइन बहुत छोटा हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ये जो हो गया आपका इलाका, ये पैलेस्टाइन अभी है, ठीक है। ये गोलान हाइट्स है, ये यहाँ पे ये गाजा पट्टी है, जिसको गाजा पट्टी कहते हैं, ये गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। ये सिर्फ यही पैलेस्टाइन अब हो गया है, बाकी सब इसराइल कहा जाने लगा। ये पूरा इलाका जो है साउथ से नॉर्थ तक, ये एक जमाने में कैनान कहलाता था। तो यहाँ से ये निकला है नेबूखदनेस्सर, बेबीलोन का राजा था, और इस पूरे इलाके को जीतते हुए पहुंचता है कैनान। कैनान में एंशिएंट लोग रहते थे, इजरायली लोग, ज्यूज लोग, यहूदी लोग। इनको हराया, इनको शहरों से भगाया, लूटपाट हुई, यहाँ से लोगों को जो है गुलाम बना के ये लेके गया बेबीलोन। और बेबीलोन में बहुत दर्दनाक इतिहास है, यहूदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि इनको गुलाम बना के रखा जाता था। लेकिन ग्रेजुअली नेबूखदनेस्सर के जाने के बाद ये वहाँ के समाज में समरस हुए, वहाँ से बहुत कुछ सीखा, वहाँ के कल्चर को सीखा, वहाँ के हिस्ट्री को सीखा, वहाँ के मजहब को जाना। और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में इसकी हमको झांकियां मिलती है, जैसे नूह की फ्लड की कहानी, ये बेबीलोन से लिया गया है। यहूदियों का पूरा कानून, जिसको कहते हैं आप क्या कहते हैं, मोजेस का 10 कमांडमेंट्स। तो माना जाता है कि ये जो यहूदियों ने अपने किताबों में लिखा है, ये इंस्पायर थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के हम्मुराबी के कोड से, ठीक है। गिलगमेश की कहानियां जो है, वो कहानियां से अडेप्ट करके यहूदियों के बाइबल में कहानियां है। आपको इसका डेविड एंड गोलायत का, फिर से आपको कहानियां आपको मौजूद हैं सैमुअल का, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सी इंस्पिरेशन है जो कि आपको बाइबल में भी मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ के लोग यहाँ गुलाम बना के ले गए थे, और वहाँ के लोगों के साथ रहते रहते वहाँ के कल्चर, सिविलाइजेशन, उनके रिलीजन को समझा और उसको अपने मजहब में भी जगह दी, वहां से इंस्पायर हुए ये लोग, ठीक है। खैर, तो 604 में तो नेबूखदनेस्सर ने 43 साल रूल किया इसने, और बेबीलोनियन एम्पायर अपने पीक पे पहुंचा। ये बेबीलोन पर 550 बीसी में, जब साइरस जो है वो पावरफुल रूलर बना, पावर में आया, पर्शियन एम्पायर इसने बनाया, तो 539 बीसी में साइरस ने बेबीलोन शहर पे कब्जा कर लिया और यहूदी लोगों को आजाद किया, और इजराइल में जाके सेटल हुए ये लोग। यहाँ से एक्यूमिलेट रूलर निकला साइरस, इसने पूरे इलाके पर कैप्चर किया। बेबीलोन शहर क्योंकि कैपिटल था, तो बेबीलोन शहर पे कब्जा करने के बाद वहाँ जो यहूदी लोग गुलाम थे, जो वहाँ नौकरी करते थे, वहाँ दरबारी थे, दरबार में जो है गार्ड थे, खेतों में काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज में वर्कर थे वगैरह, ये जो गुलाम थे, इसको साइरस ने आजाद किया। इन यहूदियों को जाके वापस से बसाया है इजराइल में, जेरूशलम में। उसने साइरस ने उनके लिए दूसरा मंदिर भी बनाया है, सेकंड टेम्पल जो है यहूदियों का, जो जहाँ वेलिंग वॉल है, जहाँ यहूदी, आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा तो यहूदी लोग एक दीवार के सामने जाते हैं, बाइबल खोले रहते हैं, और उसके बाद उस बाइबल को पढ़ते रहते हैं, अपने तोड़ा को, और तोड़ा को पढ़ते रहते हैं, और रोते भी रहते हैं कि हे भगवान, हमारे मंदिर को वापस से बना दे, जो हमारा मंदिर हुआ करता था। ये पहली बार मंदिर जो है तोड़ा था यही नेबूखदनेस्सर ने, बेबीलोन का राजा ने जब अटैक किया था। उस मंदिर को साइरस ने यहाँ से यहूदियों को आजाद करवाया, और साइरस ने जब बसाया इस इलाके में, तो नेबूखदनेस्सर के जुल्म को साइरस ने उसको मरहम डाला, इस ये चीज करके के वहां पे उनका जो मंदिर था उसको दूसरी बार बनाया। तो वो सेकंड टेम्पल यहूदियों का इसी काल में बना, जब साइरस इस पूरे इलाके पे कैप्चर हुआ, और यहीं पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है। फिर बाद में जब अक्यूमेनिड एम्पायर जब कोलैप्स करेगी, तो अलेक्जेंडर निकलेगा आपको ग्रीस से, और वो फिर इस पूरे इलाके पर कब्जा पा जाएगा, और फिर ये ग्रीक एम्पायर का हिस्सा हो जाएगा। फिर जब अलेक्जेंडर मर जाता है, तो उसके जो जनरल्स थे, वो अब उसके पूरे अलेक्जेंडर के एम्पायर को आपस में बांट लेते हैं। एक जो है वो इजिप्ट में टोलमिक डायनेस्टी चलती है, सेल्यूसिड डायनेस्टी चलती है, वगैरह वगैरह। ये इतिहास जो है, ब्रीफ जो है टाइमलाइन है आपका, क्या कहते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। इसमें कुछ आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं। ये इसको, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिगरेट। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों का मंदिर हुआ करता था, देवी देवताओं को पूजा जाता था वगैरह। इसका एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल नहीं है,
आर्टिस्ट ने एक आइडिया दिया है आपको कि किस तरीके का, जब बेबीलोन शहर में जो मंदिर था जिगरेट, उस मंदिर का क्या स्ट्रक्चर रहा करता। देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी पे आदमी का साइज देखिए, आदमी का साइज से आपको इमेजिनेशन हो जाना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर का इस एरिया क्या रहा होगा। अपने आप में ये एक महान बिल्डिंग कहा जा सकता है। ये जो है आपका इमेज जो है, ये आपको एक आइडिया दे रहा है आपको कि किस तरीके के शहर बसे हुए थे। मेसोपोटामियन एक शहर का आइडिया है। ये क्या कहते हैं, माना जा सकता है कि ये जो है ये नॉर्थ में, देखिए पहाड़ है, तो पहाड़ में माना जाता है कि नॉर्थ का कोई शहर है, मारी वारी रहा होगा ये शहर। ठीक है, ये शहर आपका उरुक शहर, जैसे कि मैदानी इलाका दिख रहा है आपको, यहाँ नदियां जो है फैली हुई, इनका डेल्टा सब है वगैरह, तो ये बड़ा सा नदी दिख रहा है आपको, इसलिए ये मैदानी इलाके का साउथ का इलाका रहा होगा। और ये साउथ की ये जिगरेट है, देखिए मंदिर, मंदिर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। फिर ये महल दिख रहा है, ये महल का स्ट्रक्चर है। इसको चारों तरफ से शहर को दीवार से घेरा हुआ है, आप देख रहे हैं। बीच में ये गड्ढा है कि कोई भी इस पे हमला करेगा तो इसको क्रॉस करके जाना होगा। तो ब्रिज को लोग, अगर कोई हमला करेगा तो ब्रिज को तोड़ देते थे, तब लोगों को नाव से शहर पे हमला करना पड़ता था। अगर ये पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ रहता था आपको सिटी वॉल से। ये बेबीलोन एम्पायर जब अपने जेनिथ पर थी, तो बेबीलोन एम्पायर का एक्सटेंशन है। एक जमाने में जब बेबीलोन एम्पायर का नेबूखदनेस्सर जब राजा होगा तो ये पूरा इलाका असीरिया भी कैप्चर कर लेगा। इस पूरे इलाके में हमला करेगा, इजिप्ट पर भी वो हमला करेगा। ये पूरा इलाका बेबीलोनियन एम्पायर कहलाएगा। तो एक जमाने में बेबीलोन है, ये असीरिया है, ये एम्पायर का ये आपका इमेज है। ठीक है, फिर ये गिलगमेश का स्टोरी देखिए, ये शेर को कब्जा किया हुआ है। गिलगमेश जब अपने निकला अपने आप को अमर बनाने के खोजने के लिए, तो उस बीच में उसको कौन-कौन से रास्ते में रुकावट हुए, इसकी पूरी एक एपिक हमारे पास अवेलेबल है। ये लगभग 4000 साल पहले लिखा गया, और ये ओल्डेस्ट लिटरेचर, यानी कि ओल्डेस्ट लिटरेचर माना जाता है दुनिया भर का। दुनिया भर का सबसे ओल्डेस्ट, ये इसको डिस्कवर आर्कियोलॉजिस्ट ने 1839 में इस टैबलेट्स को खोजा, जिसमें गिलगमेश की पूरी एडवेंचरस स्टोरी को दर्शाया गया है। ये कहाँ पाया गया है, तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पाया गया है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे। और इसका इस गिलगमेश की कहानी जो है, इसका अलग-अलग वर्जन मिडिल ईस्ट के अलग-अलग इलाकों में पाया जाता है। ये कैसे पाया गया है गिलगमेश का एपिक? एपिक कहते हैं लंबी कहानी को। तो ये जो एपिक है, इसमें इसको क्ले टैबलेट में पाया गया है। ठीक है, 12 टैबलेट मिले हैं। इसमें पहले से 11 टैबलेट तक गिलगमेश की जिंदगी को बताया गया है। 12वें टैबलेट में गिलगमेश दूसरे दुनिया में पहुंच गया है, तो उसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, ओके, यहाँ पर रुकते हैं हम। ये वही हम्मुराबी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम्मुराबी ने पूरा एक कोड दिया था, लॉ का कानून दिया था मेसोपोटामियन लोगों को। ये एक मेसोपोटामियन किंग है जिसने पहली बार कानून को कोडिफाई किया, लिखित वर्जन में कानून को लोगों के सामने में पेश कर दिया। 282 कानून को उसने स्टोन टैबलेट्स पे लिखवाया, गुदवाया, और उसको पब्लिक लोकेशन पे डलवाया, यानी हर चौक चौराहे पे उस कानून का स्लैब, जैसे अशोक ने इंस्क्रिप्शन डाला अलग तरीके से, कभी पिलर पे, कभी रॉक एडिक्ट बनवाया उसने, कभी स्तूपों को लिखवाया उसने। उसी तरह हम्मुराबी, उससे कई वक्त पहले हम्मुराबी ने पूरा 282 कानून को एक स्टोन के टैबलेट पे लिखवाया और उसको गुदवाया, और गुदवा के अलग अलग हर चौक चौराहे पे उसने उस अपने लॉ कानून को पब्लिक के अवेयरनेस के लिए सामने में प्रस्तुत किया, ताकि कोई भी कानून न तोड़े, कानून के हिसाब से चले। क्या कहते हैं, बाल बच्चे का क्या हक होगा बाप के प्रॉपर्टी में, बाप को कैसे बिहेवियर रखना है, औलाद को कैसे बिहेवियर रखना है माँ बाप के साथ, इन सब को कानून के शक्ल में हम्मुराबी ने दर्शा दी। ये जो कोड था, ये लिखावट है, यही एक रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। हम्मुराबी के रॉक इंस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। थोड़ा धुंधला है ये। ओके, तो हमने आपको इन शॉर्ट समझाया 5000 बीसी से में शुरुआत का, और 539 बीसी में इसके एंड का, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। कुछ फेमस राजा जैसे अशुरबनीपाल, नेबूखदनेस्सर, हम्मुराबी, गिलगमेश, इनका मैंने एक आइडिया दिया आपको। थोड़ा सा आप रिलेट आप कर पा रहे होंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। अगले वीडियो में मैं कुछ कहते हैं फिलोसफी, कैसे कैसे शहर शहर सब कैसे थे,
इन शहर का स्ट्रक्चर क्या था, भगवान की मान्यताएं क्या थी वगैरह मैं आपको पोस्ट करता हूँ।